सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है हर कारज का कर्ता निरंकार। परमात्मा की इच्छा से हर काम होता है। हमारी लाइफ में जो भी घटनाएं हो रही हैं सब प्रभु की इच्छा से होती हैं। परमात्मा हमारे कर्मों के अनुसार हमें घुमाते हैं। भगवत गीता के 18वें अध्याय में एक श्लोक है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयसे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यनि सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ानि माया। यानी ईश्वर सबको उनके कर्मों के हिसाब से घुमाते हैं। जैसे हम एक बड़ी मशीन देखते हैं और उस मशीन में एक छोटा सा पुर्जा कोई पार्ट होगा ना, तो जैसे वो मशीन घूमती है वैसे वैसे वो पुर्जा भी घूमता है। तो परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है, सबके अंदर प्रभु है और सबको उनके कर्मों के अनुसार वो जीवन चक्र चलता रहता है। जन्म और मरण का चक्र, जो योनियों का चक्र, ये कर्म के मुताबिक चलता है। तो एक कर्म की गति होती है। अक्सर हम बातें करते हैं प्रारब्ध की, यानी हमने पिछले जो कर्म किए हैं उसका फल जो है ना वो अभी हमें मिल रहा है। अभी जो हम जीवन जी रहे हैं, हमारे पिछले किए हुए जो कर्म है ना उनका वो ये जो फल है ये अभी हमको मिल रहा है। यानी हर इंसान को आज नहीं तो कल कर्मों का फल मिलता है। और परमात्मा का विधान है, ये जग का करता है, सब कुछ करने वाला ही है। लेकिन यहाँ पर जैसा जो कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो इंसान को हर काम सोच विचार कर गुरुमत के मुताबिक करना चाहिए, सही रास्ते पर चलना चाहिए। और सत्संग में हमें यही बात सिखाई जाती है कि अच्छा काम करिए, अच्छा इंसान बनिए, नेक बनिए, एक बनिए, परमात्मा को आधार बना के जीवन को जीते चले जाइए। क्योंकि ये निरंकार का निजाम है, परमात्मा का सिस्टम है। ये जो हमारा जीवन है ना ये परमात्मा की इच्छा में चल रहा है। इसलिए हम परमात्मा की इच्छा में जीना शुरू करें। जैसा परमात्मा चाहते हैं वैसा हम जीवन को जीना शुरू करें। निरंकार प्रभु एक है केवल, सत्य केवल इसका नाम। यही है कर्ता धर्ता जग का, सारी रचना इसका काम। जन्म मरण में कभी ना आए, कायम है जो अपने आप। पूरे गुरु से मांग के रहमत, केवल इसका कर ले जाओ। सदा सत्य और पावन है ये, पहले था और अब भी है। कई अवतार एक ही सत्य है, कल भी रहेगा अब भी है। यानी परमात्मा हमेशा रहते हैं और ये हमें समझाया गया है। ज्ञान के द्वारा हम यही बात बताई गई है कि परमात्मा अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी है और जैसा ये चाहते हैं वैसा होता है। जो प्रभु का इशारा समझ जाते हैं, तो जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, संत भक्त, वो इशारे को समझते हैं। तेरा एक इशारा पाकर बन गए आलम सारे, तेरा एक इशारा पाकर फूटे जल के धारे। मुझ में तो कोई बल नहीं जो तेरी सोच विचार करूं, ताकत इतनी नहीं है मुझ में जो तुझ पर जान निसार करूं। वही कार्य है सुंदर जग में जो तेरे मन भाता रहे। आदि अंत है तू ही तू मन गाता रहे। तो जो भक्त होते हैं तू के तराने में मगन रहते हैं और इसकी रजा में रहते हैं। और जब इसकी रजा में रहेंगे तभी लाइफ में मिलती है खुशियाँ।
इसको जानकर जो इसका हो जाता है ना, इसके हवाले होता है, वही मुक्त होता है। निरंकार को जो दर जाने, बीच योनियों आता नहीं। निरंकार को जो नर जाने, मृत्यु का दुख पाता नहीं। निरंकार को जो नर जाने, खुशियों में बस जाता है। निरंकार को जो नर जाने, दुखों से बच जाता है। निरंकार को जो नर जाने, दुख नजदीक न आता है। निरंकार को जो नर जाने, भय उसका मिट जाता है। अहंकार को जो भी छोड़े, उसको हरि का रंग मिले। अवतार प्रभु का ज्ञान मिले जब, संत जनों का संग मिले। यानी सत्संग की महिमा अपरंपार है। सत्संग जो करते हैं दिल से, लगन से, वही परमात्मा को पाते हैं। वही निरंकार में मगन मस्त रहते हैं, झूमते रहते हैं, प्रभु की मस्ती में झूमते रहते हैं। तो इसके लिए हमें सत्संग करना पड़ेगा, खूब सत्संग करना पड़ेगा। जितना हम सत्संग ज़्यादा करेंगे, उतना ही हम परमात्मा के करीब रहेंगे। तो सत्संग को जीना पड़ेगा। सत्संग करना और सत्संग को कर्म में लाना, तो मुख्य बात है कर्म की। बात बनती है कर्म से। सत्संग हमारा जीवन बन जाए, हमारा कर्म, हमारा व्यवहार बन जाए, तो जाकर ये जीवन सफल होता है। और ये बात समझ में आती है कि जो भी हो रहा है सब प्रभु की इच्छा है। हर कार्य से करता निरंकार है, सब कुछ करने वाला निरंकार है। इसके अनंत रूप है, इसके अनंत नाम है, ये बहुरूपीय है, ये हर रूप में है, हर जगह है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो इस बात को समझ जाते हैं। लेकिन जो परमात्मा को नहीं जानते, वो भ्रम के शिकार हो जाते हैं, भ्रमित होते हैं। इसलिए बाबा जी ने कहा, ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति। ब्रह्म ज्ञान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ब्रह्म ज्ञान को जीना। तो जो इस निरंकार को जीते हैं ना, वही सही मायने में भक्ति का आनंद लेते हैं। क्योंकि भक्ति के जैसा आनंद और कोई है नहीं। लेकिन शर्त एक ही है कि जीना पड़ेगा, परमात्मा को कर्म में लाना पड़ेगा। ध्यान, इस ज्ञान का, निरंकार का ध्यान, ध्यान बिना, ये ज्ञान का बिना उतरेगा इसी मन में। हर पल हर क्षण सुमिरन वाली ज्योत जगानी है मन में। गुरु ज्ञान से निरंकार को जाना है, पहचाना है। इससे एक में को हो जाना है, असल में इसको पाना है। ऊपर ऊपर तैरने वाला हासिल क्या कर पाएगा? गहराई में जाने वाला मोती चुनकर लाएगा। मुक्ति का हकदार वही है, ज्ञान को जो जन जीता है। कहे हरदेव विश्व को तजकर नाम का अमृत पीता है। तो ज्ञान को जीने की बात है, इस निरंकार को जीने की बात है। तो जो इस बात का एहसास जिनको हो जाता है कि हर कार्य से कर्ता निरंकार है, इसी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, सब कुछ करने वाला निरंकार है। कारण करावन आपे आप मानुष्य का चुनाई हाथ। जब ये बात हमें समझ में आ जाती है ना, तो फिर हम हर पल लीन रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, और परमात्मा को भूलते ही परेशानियां हावी होती हैं। जैसे हम परमात्मा को भूल जाते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुधरन भजन में होई। निरंकार के भय में रहता जो जन इसको जानकर, कहे हरदेव कर्म करता साक्षी इसको मानकर। पल पल तो भयभीत तो होगा, हरि को जो बिसराएगा। हरि का सुमरन करने से ही भय से मुक्ति पाएगा। तो भयहीन, भय से मुक्ति उन्हीं को मिलती है जो निरंकार में रहते हैं। हमेशा निरंकार के एहसास में जीते हैं। ये अंगसंग है, ये एहसास महसूस करते हैं। जो भक्त होते हैं इसको महसूस करते हैं कि पल पल साथ है, पल पल पास है।
और एक सब कुछ करने वाला है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। तो बात है डूबने की, ब्रह्म में लीन होने की। जो इस ब्रह्म निराकार में लीन रहते हैं वो जीते जी मुक्त रहते हैं। और मुक्त अवस्था, सहज अवस्था, जब जीवन में हमारे सहजता आ जाती है, हम सहज होते हैं, सरल बन जाते हैं। और ये पॉसिबल है इसके एहसास में। इसका एहसास रहेगा, इसके एहसास में जिएंगे, तभी जाकर एक सहज अवस्था आती है। तो दातार कृपा करे सबके जीवन में ये सहज अवस्था आ जाए। सभी सेवा सत्संग सुमन करते रहें, परमात्मा को अपने कर्म में लाएं, परमात्मा को जीवन का आधार बनाएं। यही अरदास प्रार्थना दास सबके लिए करता है और सभी के भले के लिए दास सुमन करेगा। तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सासंगत जी प्यार से बोलिए, निरंकार जी